Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start our second chapter of our English book, The Art of Muslim Women's Entrepreneurship. ठीक है, तो इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, मुस्लिम वुमेन के बारे में कि मुस्लिम ख़वातीन ने कहाँ कहाँ पर ख़ुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की और बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट किया और क्या क्या कुछ होता रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ज़ैनब आब्दी ने इस चैप्टर को लिखा है। अच्छा, तो पहला पैराग्राफ है, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। When I think about women in business, I always go back to the Muslim leader Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. She was the first wife of Hazrat Muhammad Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as well as a successful businesswoman. अच्छा, अब देखें ये जो लाइन अभी हमने पढ़ी है इसका क्या मतलब है। वो अपनी खुद की जो उनकी इंटरप्रिटेशन है या फिर उनकी अपनी थिंकिंग है उसके बारे में बात करते हुए कह रही हैं कि जब भी मैं किसी भी बिज़नेस के बारे में सोचती हूँ या किसी बिज़नेस वुमेन के बारे में बात करती हूँ तो मेरा ख्याल जाता है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ। ठीक है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ जाता है और वो क्या कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली वाइफ और क्या थी, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी। ठीक है, अच्छा, हु कंट्रोल्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारवान ट्रेड्स इन हर टाइम। कंट्रोल करना क्या होता है, मैनेज करना। ठीक है, उन्होंने खुद से अकेले हैंडल किया ट्रेड को। ट्रेड क्या होती है, तिजारत। ठीक है, तो उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारवान ट्रेड जो थी उस टाइम की, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मैनेज किया, उसको कंट्रोल किया और उसको सक्सेसफुली रन किया। ठीक है, तो कारवान ट्रेड क्या होती है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन किसी भी गुड्स वगैरह की एक जगह से दूसरी जगह जो जाके ट्रेड की जाती है। फॉर एग्जांपल एक जगह से जाके दूसरी जगह जब कोई ट्रेड की जाती है तो उसको हम कारवान ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, शी वॉज नॉलेजेबल, रिस्पेक्टेड एंड बिजनेस सेवी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि वो क्या थी, नॉलेजेबल थी। नॉलेजेबल का मतलब क्या होता है, हैविंग नॉलेज। शी अंडरस्टूड बिजनेस, उन्हें बिजनेस के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा रिस्पेक्टेड, शी वॉज रिस्पेक्टेबल, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, ऑनर्ड थी। ठीक है, लोग उनको वैल्यू करते थे। एंड बिजनेस सेवी, ठीक है, बिजनेस सेवी का मतलब है कि स्मार्ट इन बिजनेस। ठीक है, स्किल्ड थी हर, तो किस तरीके से उनके बारे में बात की जा रही है। और ये उस टाइम की बात है जो कि बहुत ही एक पुराना ज़माना था। ठीक है, इस्लाम से पहले की बात की जा रही है। तो उस टाइम पर एक खातून अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करी है, किस तरीके से, बिजनेस के थ्रू। तो आज के दौर में भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। ऑल्दो देयर वर मैनी ऑब्स्टिकल्स फॉर वुमेन। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है हर्डल, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स आना। ठीक है, बिजनेस ऑनर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। अब उस टाइम पर जो खवातीन थी या कोई भी बिजनेस ऑनर्स थे, जो मर्द भी थे, वो सब बहुत डिफरेंट तरह की मुश्किलात को फेस करते थे। ठीक है, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट वुमेन तो वो भी बहुत तरह की मुश्किलात को फेस करती थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा शोज अस दैट अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सस्टेनेंस इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, फाइनेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, पैसों के बारे में बात की जाए, जहाँ पे जब व्हेन यू आर अर्निंग योर ओन मनी, व्हेन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स टू अर्न योर मनी। ठीक है, तो जब हम ये देखते हैं कि हज़रत खदीजा ने क्या हमें दिखाया है, उन्होंने हमें ये अचीव करके दिखाया है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती हैं खवातीन। ठीक है, उसी तरह सेल्फ सस्टेनेंस का क्या मतलब होता है कि आप अपने आप को खुद सब कुछ सपोर्ट कर रहे हो, यू आर लिविंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आप अपने आप को खुद सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्टिंग वन सेल्फ। ओके, इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी। तो उन्होंने ये दिखाया है कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है और इस्लाम भी इसको सपोर्ट करता है। पैराग्राफ 3 पे आते हैं। टुडे मुस्लिम वुमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेसेस। अब आजकल के दौर में अगर हम देखें तो दुनिया भर के अंदर खवातीन अपने डिफरेंट ब्रांड्स को स्टार्ट करी हैं, अपने डिफरेंट बिजनेसेस को स्टार्ट करी हैं। वी सी इट एट द कार्मल मॉल वेयर मैनी ऑफ दीज वुमेन are not considered legitimate business owners, but they bring their own business acumen, ambitions and successes that we can learn from. अब वो क्या कह रही है कि आजकल के दौर में अगर हम खवातीन को बिजनेस में देखें तो जो कार्मल मॉल है इसके अंदर क्या है, इसमें बहुत सारी खवातीन हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है नॉट सीन एज रियल ओनर्स। ठीक है, जिससे किसी को रियल ओनर की तरह ना देखा जाना। ठीक है, उसके बारे में बात करें कि उनको उस तरह नहीं कंसिडर किया जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही हैं, वो अपने बिजनेसेस को, अपने एक्यूमेंट का मतलब होता है थिंकिंग, जो आपके इंटेलिजेंस है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं। ठीक है, उनको अपने एम्बिशंस भी आपके स्ट्रॉन्ग गोल्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपकी डिज़ायर टू सक्सेस है। ठीक है, जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, उन सब चीज़ों को लेकर आ रही हैं।
ठीक है, एज सक्सेस। और हम उनसे सीख सकते हैं। हम उनसे क्या सीख सकते हैं कि अगर एक खातून अकेली इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस रन कर रही है तो वाई नॉट वी, वाई नॉट अस, ठीक है, हम भी कर सकते हैं। As female entrepreneurship grows, it's important to appreciate the achievements of our own community in business ownership, financial independence and beyond. अच्छा, अब हम जब फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, हम फीमेल बिजनेस वुमेन की बात कर रहे हैं, या हम किसी भी इस तरह की चीज़ के बारे में बात करें, तो हमें नज़र आ रहा है कि वो किस तरीके से ग्रो करी है सोसाइटी के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट इट, हम उसको सराहें, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करें कि लोग ये क्या कर रहे हैं, ख़वातीन कितना अच्छा काम करी हैं। अचीवमेंट फॉर आवर ओन कम्युनिटी इन बिजनेस ओनरशिप, और ये क्या है कि हमारे लिए एक अचीवमेंट है, हमारे लिए एक सक्सेस है, ठीक है। और क्या सक्सेस है कि जो इन ख़वातीन ने अचीव किया है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, चाहे वो फिर बिजनेस ओनरशिप की बात कर रहे हो या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो या इससे भी बहुत आगे की चीज़ें। हर चीज़ जो ख़वातीन आज के दौर के अंदर कर रही हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। Since I was very young, I dreamed of owning my own business. Watching so many Somali women back home in Yemen and in the US start businesses and succeed motivated me to consider starting my own. But the question was how. अब देखिए ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, अब वो अपनी थिंकिंग के बारे में बता रही है, ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि मैंने हमेशा से, जब से मैं छोटी थी तब से मैंने ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब था? कि मैं अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करूँगी, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी, ठीक है। वॉचिंग सो मैनी सोमाली वेमेन बैक होम, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि उनका जो ताल्लुक है वो सोमालिया से है या इस तरीके से, और जो दूसरी तरफ वो रह रही हैं वो यूएस में रह रही हैं, ठीक है। तो वो ये देखते उसी सिनेरियो के अंदर बात करते हुए कह रही हैं कि उन्होंने देखा है कि सोमाली वेमेन भी यमन के अंदर बहुत सारी क्या थी, वो अपना कारोबार कर रही थी, ठीक है। और सिमिलरली इन यूएस के अंदर भी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी क्या है, वो अपना बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। और उन्हीं बिजनेस की वजह से उसको मोटिवेशन मिली, सक्सीडेड मोटिवेटेड मी, ठीक है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मोटिवेट करने का क्या मतलब है कि आपको इंस्पायर किया, इनकरेज किया। तो कंसीडर करना क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में सीरियसली सोचना, ठीक है, कि थिंक अबाउट समथिंग। स्टार्टिंग माई ओन, कहती है उस टाइम मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन द क्वेश्चन केम इन हर माइंड, एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? हाउ, कैसे। अब लेट्स सी आगे वो क्या बात करती है। I was so excited to plan and host one of Reviving Sisterhood's economic empowerment event for Muslim women. अब वो कहती है कि उसको एक चांस मिला, रिवाइविंग सिस्टरहुड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक इवेंट था, ठीक है, जिसमें ख़वातीन जो हैं उनके बिजनेसेस के बारे में बात करी होगी, और वो उसका होस्ट करी थी, ठीक है, जो मुस्लिम वुमेन के बारे में था। वेयर द टॉपिक वाज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, और वहाँ पे टॉपिक ही क्या था? हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो जब आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो आपके पास उसके कहीं ना कहीं रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली शी गॉट अ चांस, लेट्स सी फिर आगे क्या होता है। एज आई थॉट अबाउट माई बिजनेस आइडिया, आई केम टू द सेशन विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। अब वो कहती है कि जब मैं अपने बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रही थी, तो फिर मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को लेके वो उस सेशन के अंदर गई। ओके, so what are the first steps to opening a small business? How will you know when you are successful? अब पहला क्वेश्चन क्या है? What are the first steps to opening a small business? जो कि हम में से हर किसी के दिमाग में आ सकता है, जो भी किसी बिजनेस के बारे में सोच रहा है, जो कोई बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आया, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाउ विल यू नो व्हेन यू आर सक्सेसफुल, और कैसे पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं इस बिजनेस के अंदर। फिर थर्ड, हाउ डू यू मैनेज फेलियर, और जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें फेलियर भी आ जाता है, और हम यूजुअली, आप सबने सुना होगा, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो अगर कोई फेलियर आ जाए तो उसको मैनेज कैसे करना है। फिर उसके बाद द इवेंट स्पीकर ऑफर्ड सो मच एक्सपीरियंस, एडवाइस एंड विजडम। अब क्या था, जो स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी एडवाइस शेयर की, और अपना विजडम शो किया, ठीक है। वट एवर दे हैव लर्न, उन्होंने वो सब चीज़ें उन लोगों को बताई जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्पेशली ख़वातीन को, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गई है। अनीसा हाजी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस फाइटिंग द स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री। अब जो अनीसा हाजी है, उसने, अब किसी एक स्पीकर के बारे में बात हो रही है, स्पीकर ने अपना बिजनेस वहाँ पे प्रेजेंट किया या उसके बारे में बात की, तो वो क्या है,
उसने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, उसका बिजनेस क्या कर रहा है, वो स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री को फाइट कर रहा है। स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री क्या है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये जो वाइट सुप्रीमेसी जो एक आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं टीवी एड्स के अंदर, ड्रामास के अंदर, कि हर जगह पे ये दिखाया जाता है कि वाइट इज़ सुपीरियर या वाइट इज़ बेटर, क्योंकि ये हालांकि हर इंसान बराबर है, ठीक है। तो उसको फाइट किया कि बहुत सारी, आपको पता है एडवर्टीजमेंट भी आपने देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ इसी सोच को लेके बेची जाती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे फेयर एंड लवली एंड डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स, इसके अंदर भी उसका जिक्र किया गया है। अब आप देखें, इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एथिकली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को खुश रहने का हक है, हर इंसान बराबर है, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला है। तो यहाँ पर भी क्या बात हो रही थी, स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही थी कि उसने उससे कम्पीट किया और या उससे फाइट किया। क्यों फाइट किया? विद डार्क स्किन women are always told that they are not beautiful unless they are fair and lovely. सी, ये जो फेयर एंड लवली यहाँ पे कहा गया है ना, वो इसी तरीके से कहा गया है, ठीक है, आयरॉनिक उसमें कहा गया है, एक ब्रांड को यहाँ पे उस तरीके से टारगेट करते हुए कि क्या है कि हमारे यहाँ ये दिखाया जाता है कि इफ़ यू आर नॉट फेयर एंड लवली यू आर नॉट ब्यूटीफुल, विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे अनीसा हाजी ने भी इस पॉइंट को या इस माइंडसेट को जो है फाइट किया और अपने प्रोडक्ट को उन्होंने यहाँ पे लेकर आई। और वो क्या प्रोडक्ट था? अनीसा स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर एम्ड एट केयरिंग फॉर मेलिनेटेड। मेलिनेटेड का मतलब होता है डार्क स्किन, ठीक है, या नेचुरल स्किन। अच्छा, एंड इंस्पायरिंग ब्लैक एंड ब्राउन वुमेन टू अप्रिशिएट देयर नेचुरल ब्यूटी। अब क्या है यहाँ पे, उसने किसको इंस्पायर किया? उसने जो नॉर्मल स्किन टोन के लोग थे या जो ब्राउन स्किन टोन के लोग थे या ब्लैक के थे, उन लोगों को इंस्पायर किया कि दे कैन ऑल्सो डू देयर स्किन केयर, बट दैट डजंट मीन कि आप उस पर वाइटनिंग क्रीम्स लगाना शुरू कर दें या कुछ इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो उसने इस तरह की प्रोडक्ट्स लेकर आई सोसाइटी के अंदर, और वो किसको इंस्पायर करी है? ब्लैक एंड ब्राउन वुमेन को, ठीक है। और वो इन सब के इसके साथ वो क्या करी है? वो अप्रिशिएट करी है नेचुरल ब्यूटी को। एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। इट्स नॉट दैट you would be beautiful if you are fair and lovely. No, it's not like that. Everybody is beautiful in their own skin, ठीक है। तो इस सोच को वो उन्होंने आगे लेके चली। फिर आगे देखते हैं एनी कैसर। एनी कैसर स्टोरी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पैशन गाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या है, अब हमारे पास एक और स्टोरी आ गई है एनी कैसर की। अब वो क्या बात करी है? हर बिजनेस इज अबाउट एम्ब्रेसिंग हर साउथ एशियन हेरिटेज एंड इट्स healing traditions in order to create natural wellness products. अब अगैन, अब ये भी क्या करी है, ये भी अपना जो ब्रांड लेकर आई हैं उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो भी साउथ एशियन हेरिटेज के ऊपर बेस करी है। हेरिटेज किसको कहते हैं? हम कल्चर को कहते हैं, ठीक है। तो जो साउथ एशियन कल्चर है उसी की वेलनेस की प्रोडक्ट है इनकी भी, ठीक है। तो ये भी जो इनका पैशन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आया या बिजनेस के अंदर आया, वो क्या लेकर आ रहा है, वो भी उनके बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। I loved learning about Anisa and Annie's business to see their creativity and their business outcomes was so impressive. अच्छा, अब वो कहती है कि मुझे उनकी क्रिएटिविटी जो उसके अंदर वो लेकर आई, जो डिफरेंट चीज़ थी उनके बिजनेस के अंदर, वो उनको बहुत पसंद आई। उसके अलावा जो बिजनेस आउटकम्स थी, जो बिजनेस रिजल्ट था, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, ठीक है। अच्छा, sisters who attended the event were adding their experiences, giving advice and asking question along the way. अब जितने भी लोगों ने उस सेमिनार के अंदर, उस इवेंट के अंदर, उस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, वो सब लोग उसके अंदर बहुत चीज़ें लर्न कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे और उनको उनके आंसर्स मिल रहे थे। One of the things that Anisa said was, remember what motivates you to start a business. अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि अनीसा ने वहाँ पर कही, और वो क्या थी? रिमेंबर व्हाट मोटिवेट्स। तो क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करी है, मोटिवेट करी है, इंकरेज करी है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस? आप क्या सोच के एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं? अच्छा, व्हाट इज़ द स्पार्क दैट पुशेस यू टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप? अब वो स्पार्क क्या है, बिगनिंग आइडिया क्या है, वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर डिफरेंट है, ठीक है। एंड व्हाट्स योर एंड गोल? आपका एंड गोल क्या है? एंड गोल का मतलब है कि फाइनल एम क्या है आपका, आप चाहते क्या है उस बिजनेस से अचीव करना। These questions are important in keeping business owners aligned with their intentions. अब क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अलाइन रहना चाहते हैं। अलाइन रहने का मतलब है कनेक्टेड रहना, ठीक है। अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं अपनी इंटेंशंस के साथ कि आपकी क्या नीयत है, आपका क्या एम है, क्या आपका गोल है, अगर आप अपनी गोल के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन क्वेश्चंस को
दिमाग में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, although we want to earn money and become financially successful, what often motivates an entrepreneur the most is a personal mission or passion. अच्छा, अब बेसिक मकसद तो हर किसी का पैसा कमाना ही है, ठीक है। हर इंसान जो भी अपना एक प्रोफेशन चूज़ करता है, प्रोफेशन चूज़ करने का मकसद यही है कि आपने पैसा कमाना है हलाल तरीके से, ठीक है। वो तो एक बेसिक मकसद है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका पैशन क्या है, यू वांट टू डू समथिंग, आपको कुछ ना कुछ पसंद है, ठीक है। तो वो जो पसंद है, ये जो पैशन है आपका, जो भी आपका एक मिशन है, वो आपको मोटिवेट करता है आपके बिजनेस को जो है वो फाइनल एंड गोल तक पहुंचाने के लिए, अपने मिशन को वो अकम्प्लिश करने के लिए। स्पेशली फॉर मुस्लिम वुमेन, बिजनेस ऑनर्स community awareness, changing narratives और giving back may be just as important as profit. लेकिन अगर हम मुस्लिम ख़वातीन की बात करें तो उनके लिए पैसा कमाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, जितना सोसाइटी को पे बैक करना, जितना सोसाइटी के अंदर कोई चेंज लेकर आना, नैरेटिव्स को चेंज करना। नैरेटिव्स को चेंज करना का मतलब ये है जो ऑलरेडी लोगों के दिमाग के अंदर पॉइंट्स बन चुके हैं, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बन चुके हैं, या उनके जो भी उनके पर्सपेक्टिव्स हैं उनको चेंज करना, ठीक है। और ये चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना एक प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो जो मुस्लिम वुमेन बिजनेस करी हैं, दे आर नॉट जस्ट डूइंग इट टू अर्न मनी, बट दे आर ऑल्सो डूइंग अदर थिंग्स। और वो क्या है, वो लोगों की नैरेटिव्स को चेंज करी हैं, वो अवेयरनेस क्रिएट करी है सोसाइटी के अंदर, और वो कम्युनिटी को पे बैक करी हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल द आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और वो कहती है ये है वो जिसको मैं वो एंटरप्रेन्योरशिप समझती हूँ, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है कि व्हेन यू कम अप विद एन आइडिया, और वो आइडिया डिफरेंट है बहुत लोगों से। वो आइडिया डिफरेंट किस तरीके से है, बिकॉज यू हैव अ मिशन, ठीक है, अदर देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट। I had to ask myself beyond starting a business, what do I really want to accomplish? कह रही है उसके बाद मुझे अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ा कि अदर देन स्टार्टिंग अ बिजनेस मेरा क्या गोल है, मैं क्या अकम्प्लिश करना चाहती हूँ। What are my entrepreneurial goals and dreams? अब मेरे entrepreneurial goals क्या क्या हैं कि मैं अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा उसके लिए क्या गोल है, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ सोसाइटी के लिए, और मेरे ड्रीम्स क्या हैं। आई रियलाइज दैट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन गेटिंग माई ओन फूड ट्रक सो आई कैन कुक यमनी फूड इन मिनेसोटा एंड इंट्रोड्यूस माई यमनी कल्चर टू माई फेलो मिनेसोटन्स। अब मिनेसोटा ये स्टेट है, एक यूएस की स्टेट है जहाँ पर वो रहती है, और वो कह रही है कि क्या है कि मैं क्या चाहती हूँ। आई रियलाइज कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ एक फूड ट्रक के अंदर। वो यमन की जो फूड जो उसकी एक्सपर्टीज़ है वो बनाना चाहती है, और उसको वहीं पर अपने लोगों को उसको वो फूड जो है वो प्रोवाइड करना चाहती है, यमनी कल्चर को प्रमोट करना चाहती है। अच्छा, द थिंग दैट मोटिवेट्स मी इज़ माई लव फॉर शेयरिंग अ मील एंड कनेक्टिंग विद पीपल। और कहती है कि जो मुझे चीज़ मोटिवेट करी है वो क्या है, उसका लव किस चीज़ के लिए, शेयरिंग अ मील, किसी के साथ खाना शेयर करना, ठीक है, एंड कनेक्टिंग विद पीपल, और लोगों से मिलना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से बातचीत करना। आई लव कुकिंग फॉर अदर्स एंड बिल्डिंग कम्युनिटी ओवर अ वार्म मील। अब वो कहती है कि मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के साथ जो है वो अपनी एक कम्युनिटी बना रही हूँ, किस चीज़ पे, खाने पर, उनसे लोगों से मुलाकात होती है या लोगों से बातचीत करते हैं, आप जिस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू डू दैट थ्रू दिस बिजनेस। और वो कहती है मैं इस बिजनेस के थ्रू अपनी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। My next step after this event is to talk to owners of restaurants or food trucks so I can learn more about their journeys and the steps that I need to take to start my business. तो अब वो कह रही है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं बिजनेस ऑनर्स के साथ जो भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं या फिर कोई जो फूड ट्रक्स के ऑनर्स हैं उनसे बातचीत करूँ, ताकि मुझे पता चल सके, ताकि मैं लर्न कर सकूँ कि मेरे जर्नी के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मैंने लेने हैं। I am planning to find a small group of people from the office that I can cook for from my home and get feedback before starting big. अब वो कहती है कि मैं ये प्लान करी हूँ कि मैं घर से ही खाना बनाऊँ, और मैं कुछ ऑफिस के लोगों को देखूँ जिनको लंच टाइम पे खाने की ज़रूरत हो, और मैं उनको वहाँ से खाना प्रोवाइड करूँ। तो मैं बड़ा एक फूड ट्रक चलाने की बजाय या एक रेस्टोरेंट चलाने से पहले मैं उसको क्या करूँ, मैं उसको देखूँ कि लोगों को मेरा खाना पसंद आ भी रहा है कि नहीं, मैं फीडबैक ले सकूँ। बहुत बड़ा स्टार्ट करने से पहले एक फीडबैक ले सकूं, ठीक है, लोगों का ओपिनियन जान सकूं।
I encourage every Muslim woman to think about how their passions and their talents align and how they can turn that into a business. अब वो कह रही है कि मैं encourage करती हूँ, support करती हूँ हर मुस्लिम ख़वातीन को, ठीक है, हर मुस्लिम खातून को जो कि सोचती है अपने किसी पैशन के बारे में, किसी टैलेंट के बारे में, ठीक है, जो नेचुरल आपके पास स्किल्स हैं या जो आपके पास टैलेंट है या जो पैशन है जो आप करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को, और वो उनको बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना चाहती हैं. We have been taught that a business market is a competitive place that we should stay away from. हमें बचपन से यही सिखाया जा रहा है कि हमने ये नैरेटिव अपने इर्द गिर्द बिल्ड होते हुए देखा है कि जो मार्केट है वो बहुत कंपेटिटिव है. कंपेटिटिव का मतलब है कि जहाँ पे बहुत सारे राइवलरीज हैं, बहुत सारे लोग, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे और लोग मौजूद हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और हमें उससे दूर रहना चाहिए. बट देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटीज़ दैट शो us the possibilities of overcoming business challenges. लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि उन challenges को ओवरकम भी किया जा सकता है और किया गया है. आप सब लोगों ने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे बिजनेसेस को देखा होगा कि जो बहुत छोटी बच्चियां भी रन करी हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी रन करी हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स भी करी हैं या मदर्स घर से करी हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट. We see women entrepreneurs develop a sustainable income from another source where they can help their family and their community. हमने अपने इर्द गिर्द बहुत देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, डेवलप अ सस्टेनेबल इनकम, ठीक है. और सस्टेनेबल इनकम का क्या मतलब है कि लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल इनकम है उनके पास. जो स्टेबल इनकम का मतलब ये है कि अब उनको कुछ और करना नहीं पड़ रहा, ठीक है, वहाँ से उनको प्रॉफिट आ रहा है जिससे वो अपना लाइवलीहुड चला सकती हैं. अच्छा, और यहाँ पे इस तरीके से वो अपनी फैमिली की भी मदद कर सकती हैं और उसके साथ साथ कम्युनिटी की भी हेल्प कर सकती हैं. वी नीड टू फॉलो द लीड ऑफ दीज वेमेन एंड स्टार्ट आवर ओन बिजनेसेस. और हमें उन्हीं को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. इवन इफ योर बिजनेस स्टार्ट स्मॉल और एक्सपीरियंस फेलियर, you are still uplifting yourself and your family financially, and you are becoming the next example of entrepreneur for the next generation. अब ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि अगर आपने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है और वो चल पड़ा है, या फिर आपने कोई एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ की है जैसे फेलियर हो गया अपने बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस नहीं चल सका, तो भी यू आर स्टिल अपलिफ्टिंग योर सेल्फ. आप फिर भी अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हैं. कैसे? यू योर सेल्फ एंड योर फैमिली फाइनेंशियली. अब फाइनेंशियली अपने आप को भी और अपनी फैमिली को उसके साथ भी अपलिफ्ट करें. चाहे आपका एक छोटा सा बिजनेस है, चाहे आप क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस के अंदर फेल हो गए हैं. किस तरीके से? क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योर बन सकती है इस तरीके से, ठीक है, कि आपने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया वो उसको बड़ा कर सकते हैं. आपने फेलियर देखा बिजनेस के अंदर, वो उसको ओवरकम करेंगे. तो इवन इफ यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस और इफ यू हैव फेल्ड इन द बिजनेस, स्टिल यू आर डूइंग गुड. सो ये था हमारा चैप्टर. आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा होगा. अब इस चैप्टर के एंड पे हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं. एनी कंफ्यूजन? आई कैन सी यू गर्ल्स F74. आपको चैप्टर समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, आई कैन सी यू. दैट्स गुड. ओके, तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं क्या हम उनको आंसर कर सकते हैं. अच्छा, चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था. उसमें एक एक्सरसाइज थी जिसको हमने छोड़ा था. उसको हम जब हम ग्रामर सेक्शन कर रहे होंगे तब हम करेंगे, ताकि आपको समझ में भी आए कि हमने उसको किस तरीके से सॉल्व किया था. अच्छा, लेट्स मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 2. ये हमारा चैप्टर है, इसकी हमने आज रीडिंग की है. आई होप आप लोगों ने मेरे साथ पूरे चैप्टर को समझ लिया होगा. एक छोटा सा चैप्टर था. ओके, तो ये हमारे पास आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस जिनको अभी हम आंसर करेंगे. ओके, आई होप इट इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन. आप लोगों के पास बुक भी अवेलेबल है, आप बुक पे भी देख सकते हैं. अच्छा, पहला क्वेश्चन है, हु इज़ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड व्हाट रोल डिड शी प्ले इन बिजनेस ड्यूरिंग हर टाइम. आई होप सब बच्चों को इस क्वेश्चन का पता होगा. ये आपके फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चन है, जिसमें हमने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ा कि वो कौन है, ठीक है, और उनका जो बिजनेस था उन सब चीज़ों के बारे में.
तो अगर आप पहले पैराग्राफ के ऊपर जाएँ तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करते हुए बताया था कि हमने वो वाला काम नहीं करना कि हम यहाँ से निशान लगा के यहाँ तक कर लेते हैं। नहीं, आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू जस्ट पॉइंट आउट कि यहाँ से शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन who controlled one of the most important caravan trade in her time. She was knowledgeable, respected and business savvy. अब ये हमें पता है कि यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसको कन्वर्ट करके आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। एक बात का ख्याल रखना है, जिस टेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टेंस के अंदर आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो उसके कीवर्ड्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was the first wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and a highly respected businesswoman. She managed one of the most important caravan trade of her time. She was known for her intelligence, leadership and strong business skills. आप इनकी जगह वही वर्ड्स बुक वाले भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वो एडजस्ट हो पा रहा था तो बिल्कुल उसी तरह लिखा गया है, लेकिन अगर आपके कहीं भी जहाँ चेंजेस करनी पड़ेंगी वहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आपने उसकी चेंजेस करनी है। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, और अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मोटिवेट्स द ऑथर ज़ैनब आबदी टू कंसीडर स्टार्टिंग हर ओन बिजनेस। अब आपको पता है कि हमने देखा है कि उसको किस किस ने मोटिवेट किया। हमें पता है कि उसको सोमाली वुमेन के बारे में भी उसने बात की कि जो वहाँ पे भी काम कर रही थी, या जो यमन की थी, जो यूएस में भी काम कर रही थी, पीछे बैक होम भी काम कर रही थी। और फिर हमने उसके बाद एनी कैसर और जो अनीसा हाजी, दो इनके बारे में हमने देखा कि बिजनेस मॉडल्स जिनसे देख के उसने इंस्पिरेशन ली। तो इन सब चीज़ों को भी हमने इसमें देखा। तो अब हम इसको इकट्ठा करके अपना आंसर किस तरीके से लिखेंगे ये आपके सामने लिखा हुआ है। द ऑथर वॉज मोटिवेटेड बाय वॉचिंग सोमाली women in Yemen and the US successfully started their businesses. Their achievements inspired her to think about becoming an entrepreneur. Her childhood dream for owning a business also played a key role. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हमें पता चल गई कि किन वजूहात की वजह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। तो आप इसको इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू राइट लाइक दैट। I can see students are writing from the screen. So I'm giving you time to write it. It's okay. Those who have done question number 1, just raise your hands. Okay, most of you are already at question 1, so okay, no problems. टीचर्स कैन टेक स्क्रीनशॉट और वो बच्चों के ग्रुप्स में भी शेयर कर सकती हैं इन क्वेश्चंस का। अदरवाइज हम ड्राइव पे भी अपलोड कर देंगे इफ़ यू वांट। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताना था कि ये क्लासेस जो हम यहाँ पे लेते हैं ना, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। डिजिटल हब के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, डिजिटल हब कनेक्टेड क्लासरूम। आप उस पर जाके जो आपके लेक्चर्स मिस हुए हों आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, उस पर रिस्पॉन्स भी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को भी रिवाइज करते हैं, प्लान करते हैं। तो आप लोगों की अगर कोई फीडबैक हो, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, या जो भी आपका कोई भी बात हो, आप उसमें हमारे पास अपने तक पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर चैप्टर के अंदर कोई एक क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को एज होमवर्क टास्क दूं, जिसका आप आंसर मुझे वहाँ यूट्यूब पे कर दें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग क्लासेस ले रहे हैं। Okay, please raise your hand those who have written question number 1. Okay, almost all of you have done question number 1. ठीक है, आप लोग question number 2 पे move करें, तब तक हम question number 3 को भी discuss करते जाते हैं साथ साथ। Okay, so question number 3 is about, according to Anisa, what is important for entrepreneurs to remember when starting a business? तो वो पूछ रही हैं कि अनीसा के according सबसे ज़्यादा important क्या है entrepreneurs के लिए जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है, कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना जो भी जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। तो हमें पता था कि अनीसा ने इसके बारे में डिस्कशन की थी, उसका आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू रीड इट।
Anisa says entrepreneurs should remember their motivation or spark for starting the business. तो क्या करना चाहिए entrepreneurs को? उनको अपनी motivation या spark या जो भी चीज़ different है, जो चीज़ उनको motivate करी है, उसको याद रखना चाहिए. They should clearly understand their purpose and end goal. और उनको क्या चाहिए? उन्हें अपना purpose और end goal जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए. This helps them stay focused and committed. तो इससे क्या होता है? ये उनको focused रहने में help करता है और उनको committed रखता है उनके काम से. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना स्टार्ट कर दिया होगा. Those who have done question number 2, kindly raise your hands. Okay. Mostly बच्चों ने कर लिया है. आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं टीचर्स और फिर बच्चों के साथ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तो वो इधर से कर लें. अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे जाके भी इसको दोबारा से कर सकते हैं. आई गेस अब काफ़ी टाइम हो गया है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करना चाहिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज ज़ैनब आबदीज़ पर्सनल एंटरप्रेन्योरियल गोल एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट हर पैशन. अब ये ज़ैनब आबदी जो कि राइटर हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनका जो पर्सनल एंटरप्रेन्योरियल गोल है कि वो बिजनेस से क्या अचीव करना चाहती हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके पैशन को. तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अभी हमें पता है कि हमने इसके बारे में पढ़ा है कि वो एक फूड ट्रक जो है वो लेना चाह रही थी. उनका फूड का उनका पैशन है कि वो लोगों को खाना पका के खिलाएं और ये सारा कुछ, राइट. तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? हर गोल इज़ टू स्टार्ट अ फूड ट्रक सेलिंग यम्मी फूड इन मिनेसोटा. This reflects her passion for cooking and sharing her culture. अब वो क्या चाहती हैं? उनका गोल क्या है? वो चाहती हैं कि वो यमनी फूड को वो जहाँ पे रह रही हैं, शी इज़ अ डायस्पोरा. ठीक है, डायस्पोरा ये होता है कि एक इंसान किसी और जगह से बिलोंग कर रहा है और वो रह किसी और जगह रहा है. ठीक है, तो वो क्या है? वो चाहती हैं कि वो अपना जो ट्रेडिशनल फूड है वो खिलाएं लोगों को वहाँ पर. ठीक है, वहाँ पर बेचें वहाँ पर. दिस रिफ्लेक्ट्स हर पैशन फॉर कुकिंग एंड शेयरिंग हर कल्चर. अब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये उनका पैशन रिफ्लेक्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए? कुकिंग के लिए और अपने कल्चर को और लोगों से शेयर करने के लिए. शी वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद पीपल एंड बिल्ड कम्युनिटी थ्रू फूड. अब वो क्या चाहती हैं? वो फूड के थ्रू अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहती हैं ताकि वो लोगों से कनेक्ट कर सकें. ठीक है, वो लोगों से कनेक्ट करना चाहती हैं ओवर द फूड. ठीक है, फूड पे लोगों से कनेक्ट करना चाहती हैं और अपनी एक कम्युनिटी बनाना चाहती हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था. आई होप सबने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, राइट? रेज योर हैंड्स. ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 2 सबने कर लिया है. तो हम चलते हैं. अभी मुझे लगता है कि हम मूव नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे. लेट्स वेट फॉर 2 more minutes एंड देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. बच्चे, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है. आपका जो क्वेश्चन रह जाए आप उसको यूट्यूब से कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द ऑथर एनकरेज मुस्लिम वुमेन टू अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इन द टेक्स्ट. अब वो जो ऑथर है वो मुस्लिम वुमेन को क्या कह रही है कि वो किस तरीके से अप्रोच करें एंटरप्रेन्योरशिप को. द ऑथर एनकरेजेस वुमेन टू फॉलो देयर पैशंस एंड यूज देयर टैलेंट्स टू स्टार्ट बिजनेसेस. अब वो कहती है वो औरतों को इस तरह से इंकरेज करी है कि वो अपने पैशन को फॉलो करें और उस अपने पैशन और टैलेंट को अलाइन करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें. ठीक है, शी सजेस्ट स्टार्टिंग स्मॉल एंड लर्निंग स्टेप बाय स्टेप. और वो क्या सजेस्ट करी है? वो कह रही है कि आप छोटे से स्टार्ट करें और फिर क्या करें? उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें. शी ऑल्सो एम्फेसाइजेज कॉन्फिडेंस एंड बिलीविंग इन देयर एबिलिटीज़. इसके अलावा वो कॉन्फिडेंस पे एम्फेसाइज करी है और कह रही है कि बिलीव इन योर एबिलिटीज़, कि अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव करें कि आप ये काम कर सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द ऑथर बिलीव it's essential for Muslim women to start their own businesses even if they start small or face failure. अब वो जो ऑथर है इस चीज़ पे क्यों इतना
एम्फसाइज़ करी है कि जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे वो छोटा स्टार्ट करें, चाहे वो बिज़नेस में फ़ेल हो रही हैं, लेकिन वो स्टार्ट करें। वो क्यों ऐसा कह रही है? She believes it helps women become financially independent and support their families. अब वो ये बिलीव करी है कि जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ वो अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करें। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर तरह से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, आप लाइफ के अंदर बहुत तरह से डिपेंडेंट है। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द है चाहे वो कोई खातून है, कोई भी इंसान इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता हर चीज़ के अंदर। ठीक है, डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है, वो किसी और तरह की डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियली हर इंसान का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इवन स्मॉल एफर्ट्स और फेलियर्स आर स्टेप्स टूवर्ड्स सक्सेस। आपके छोटे छोटे कदम भी, आपका फेलियर भी आपको सक्सेस की तरफ लेके चलता है। इट ऑल्सो इंस्पायर्स फ्यूचर जनरेशन टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। और जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होंगी वो भी आपके एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगी, चाहे आप उसके अंदर फेल हो गए हैं, चाहे आपने उसके अंदर बहुत सी छोटी चीज़ से स्टार्ट किया। अब लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हम इन दोनों क्वेश्चंस को ना कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा, बिफोर एंडिंग द क्लास आई वांट टू आस्क फ्यू थिंग्स। आप में से कितने बच्चे हैं जो कि व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स। व्हाट्सएप चैनल को कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, ओके। आई रिक्वेस्ट क्लास टीचर्स जो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप बच्चों के साथ लिंक ज़रूर शेयर कर दिएगा जो व्हाट्सएप हमारा एक चैनल है उसका। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रुप में बता सकते हैं, हम आपको दोबारा से लिंक शेयर कर देंगे। हम यहाँ पे मेरा ख्याल है शो नहीं कर सकते, राइट? हो जाएगा? ओके, क्लास के बाद आपको हम वो लिंक भी शो कर देंगे, आपको उसको किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी अपडेट्स आती हैं। इवन जो हम लेक्चर जिस दिन पढ़ा रहे होते हैं उसी लेक्चर से रेलिवेंट MCQs भी उसी दिन उस ग्रुप में आते हैं। आप उससे ये चेक कर सकते हैं कि आपने आज दिन में जो पढ़ा था क्या वो आपको समझ में आया या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लिएगा। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।